देख सकते हैं वृंदावन के ये कितना पुराना ये मंदिर है। इसका स्ट्रक्चर ये जो देखते हैं आप वृंदावन में, जैसे बांके बिहारी जी मंदिर में हो या जितने भी प्राचीन मंदिर है वृंदावन में, उसमें हम सब ने आपको ऐसे इमारतों का दर्शन हमने किया होगा। तब जो है ब्रजवान जी को चिंता हुई कि मेरी पुत्री कुमारी है, इसका विवाह नहीं हुआ है, कृष्ण का कोई पता ही नहीं है, कहाँ है, काफ़ी समय हो गया। अगर मैं इसका विवाह नहीं करूँगा तो मेरी समाज क्या कहेगी कि ब्रजवान जी ने अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया है। तो राधा मैया ने नेत्र बंद किए और भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और अयन से बोले, अयन देख मेरी तरफ मैं कौन हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी जू की जय। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार सबसे पहले आपको नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं। और इस समय जब नवरात्रि में हम यहाँ श्री धाम वृंदावन में यमुना महारानी के सहारे यहाँ खड़े हुए हैं, आज हम आपको एक ऐसा दर्शन कराने लाए हैं। आज एक ऐसा दर्शन इस वृंदावन में विद्यमान है जिसके बारे में शायद आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को यहाँ काली के रूप में दर्शन करते हैं। जी हाँ, अपने आप में एक अद्भुत दर्शन जो कि श्री धाम वृंदावन में विद्यमान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को काली के रूप में पूजा जाता है। आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए यमुना महारानी का स्पर्श करते हुए आज हम श्री धाम वृंदावन के उस कृष्ण काली मंदिर का हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, जहाँ नवरात्रों में उसका दर्शन अपने आप में दिव्य माना गया। आइए चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको लेके चलते हैं। तो उस जगह का रास्ता कहाँ है, वो जगह कहाँ पर है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कृष्ण काली का मंदिर, दिव्य मंदिर जो वृंदावन में है। आइए चलते हैं। वैसे आप लोग वृंदावन तो कई बार आए होंगे और वृंदावन में आपने बांके बिहारी जी, यमुना जी और समस्त दर्शन किए होंगे। क्या आपने एक ऐसा भी दर्शन किया है जिसमें कि हम आपको आज दर्शन कराने वाले हैं, कैसे भगवान श्री कृष्ण काली के रूप में यहाँ पूजे जाते हैं। क्या लीला है, क्या लीला नहीं है, उसका दर्शन हम आपको कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग में हम खड़े हुए हैं और केसी घाट से जस्ट पहले इस तिराहे के पास में हम आपको लेके चलेंगे कृष्ण काली का मंदिर, जो कि अपने आप में रहस्य और अद्भुत दर्शन है। ये देखिए, ये जो रास्ता है ये परिक्रमा वाला रास्ता था जिस तरह से हम आपको लेकर आए हैं। और थोड़ी सी दूरी पर ही केसी घाट है और उस केसी घाट से जस्ट पहले एक मंदिर है कृष्ण काली का। आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं वहाँ और दर्शन कराते हैं कृष्ण काली का। वृंदावन अपने आप में मंदिरों का हब कहा जाता है, जिसमें कि कुछ मंदिर नए हैं और कुछ मंदिर प्राकृतिक हैं और प्राचीन हैं और परंपरावादी मंदिर हैं। जैसे कि आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये जो मंदिर है ये कृष्ण काली का मंदिर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, ब्रज का प्राचीनतम स्थल कृष्ण काली। अब क्या ऐसी लीला है यहाँ पर, क्या ऐसा अद्भुत आनंद है, उसका दर्शन मैं आपको कराऊंगा। आप देख सकते हैं वृंदावन के ये कितना पुराना ये मंदिर है। इसका स्ट्रक्चर ये जो देखते हैं आप वृंदावन में, जैसे बांके बिहारी जी मंदिर में हो या जितने भी प्राचीन मंदिर है वृंदावन में, उसमें हम सब ने आपको ऐसे इमारतों का दर्शन हमने किया होगा। उसी प्राचीनतम दर्शन में से एक दर्शन यहाँ पर है, जहाँ की भगवान श्री कृष्ण काली के रूप में दर्शन दे रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। आइए चलते हैं, प्रवेश करते हैं। श्री राधा, आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक और दिव्य लीला में, जो कि वृंदावन धाम में है, जिसे हम कृष्ण काली के नाम से जानते हैं। वृंदावन के हर घर में मंदिर होता है, वृंदावन के हर वातावरण में राधा कृष्ण का नाम होता है। उसी लीला में कैसे कृष्ण के स्वरूप में काली माँ के यहाँ पर दर्शन है, उस लीला का, उस मंदिर का दर्शन जब हम आपको कराना चाहते हैं, उससे पहले आप इस मंदिर प्रांगण के स्ट्रक्चर को देखिए। ये प्राचीनता की इसमें एक झलक है, क्योंकि कुछ मंदिर वृंदावन में नए हैं और कुछ प्राचीन हैं। उन प्राचीनतम मंदिरों में से एक कृष्ण काली का जो मंदिर है उसका आप दर्शन कर पा रहे होंगे। ये जितने भी आप आर्किटेक्ट देख रहे हैं ये सब प्राचीन है। और जैसे कि वृंदावन के पुराने मंदिरों का जो परिचय में आता है ना, जिस तरह से वहाँ की बिहारी जी आप देखते हैं, या गोपीनाथ मंदिर हों, जितने भी समस्त पुराने मंदिर हैं उनमें सब में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और सामने दर्शन है हमारे, जिन दर्शनों के लिए हम आपको लेकर आए हैं कृष्ण काली का। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए हम आपको
इस मंदिर प्रांगण में लेकर आए हैं। और जब हम ऊपर की तरफ यहाँ आएंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये अद्भुत दर्शन हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। कृष्ण काली मंदिर का दर्शन करने से पहले मंदिर किस तरह का यहाँ पर प्राचीनतम है, उसकी झलक हम और आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से कर पा रहे हैं। और बिना देरी किए हुए हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण के रूप में। यहाँ काली, भगवान श्री कृष्ण काली के रूप में यहाँ दर्शन दे रहे हैं। ये अपने आप में ब्रजमंडल का अद्भुत दर्शन है। और वृंदावन के अंदर आप जब भी कभी आए होंगे, लेकिन आपने ऐसा दर्शन नहीं किया होगा जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे राधा कृष्ण के विग्रह हैं युगल सरकार के, और नीचे लड्डू गोपाल जी हैं। और जो मेन जो दर्शन आप देख रहे हैं ये माँ काली का दर्शन है। और कहते हैं कि कृष्ण को काली के रूप में यहाँ दर्शन है और उसको पूजा जाता है। यहाँ के पुजारी बाबा हैं, उनसे जानेंगे यहाँ की क्या महिमा है, क्या रहस्य है जो कि आज इस वृंदावन में इसको दिव्य बनाता है, कृष्ण काली मंदिर को। तो आज हम जिस दर्शन को आपको कराने आए नवरात्रि में, वो कृष्ण काली का मंदिर है। और हमारे साथ में पुजारी बाबा हैं। सबसे पहले हम इनको राधे राधे करेंगे। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे राधे। और हमारे चैनल की तरफ से भी आपको राधे राधे। राधे राधे, जय जय श्री राम। अब वृंदावन में अनेकों अनेक मंदिर है प्रभु जी, अपने आप में सबका अपना अपना आनंद है। लेकिन इस तरह का दर्शन जब हम देखते हैं, ये अपने आप में दिव्य दर्शन है, इसके बारे में बताइए प्रभु। ये भगवान श्री कृष्ण ने जो काली रूप धारण किया है वो विग्रह है, उसके दर्शन है। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्यों रूप धारण किया, अब इसकी मैं तुमको पूरी कथा बताता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण जरासंध से और युद्ध में रण छोड़ के भगे हैं, तो एक रात उन्होंने डाकोर में, गुजरात में एक रात प्रस्थान किया है। और वहाँ रातों रात द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। और वहाँ द्वारकाधीश के नाम से पहचानने लगे। अब वो द्वारकाधीश हो गई, कृष्ण नाम छिप गया। अब ब्रज में जरासंध ने कह दिया कि मैंने बलराम कृष्ण दोनों को पहाड़ी पे घेर के आग लगवा के मार दिया उनको। लेकिन ब्रजवासियों के हृदय में ये बात नहीं बढ़ती थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पारब्रह्म परमात्मा है, ये कैसे मारे जा सकते हैं। लेकिन बोरे वो छलिया है, उसने कोई छल किया है इस जरासंध के साथ। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो अब काफ़ी समय बीत गया, लेकिन कृष्ण बलराम का कोई पता नहीं है, कोई समाचार नहीं है। और वहाँ वो द्वारकाधीश हो गई। तब जो है ब्रजवान जी को चिंता हुई कि मेरी पुत्री कुमारी है, इसका विवाह नहीं हुआ है, कृष्ण का कोई पता ही नहीं है, कहाँ है, काफ़ी समय हो गया। अगर मैं इसका विवाह नहीं करूँगा तो मेरी समाज क्या कहेगी कि ब्रजवान जी ने अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया है। तब इस विचार करके वो जिस गोप के पास जाते हैं, राधा मैया के विवाह का प्रस्ताव लेकर के जिस गोप के पास जाते हैं, वही गोप हाथ जोड़ देता है, माने राधे तो हमारी आराध्य है, इष्ट है, हम इसके साथ विवाह कैसे कर सकते हैं, ऐसा पाप हम नहीं कर सकते, सामर्थ्य भी नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है। तो जब समाज में जिस गोप के पास गए सबने हाथ जोड़ दिए, तो अब ब्रजवान जी की चिंता और बढ़ी कि मेरी पुत्री को मेरी समाज ही नहीं उठ रही है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है और क्या मेरी राधा के भाग्य में लिखा है। तब एक अयन नाम का गोप था, उसे अभिमन्यु भी कहते थे, दो नामों से संबोधित होता था वो। तो अयन माँ काली का भक्त था, वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान ही नहीं मानता था। वो कहता था कि बड़े घर में पैदा हुआ है, बलशाली है, अरे वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, भगवान थोड़े क्यों हैं, इसलिए भगवान तो माँ काली है। जब ब्रजवान जी अयन के पास पहुँचे हैं और राधा मैया के विवाह का प्रस्ताव अयन के सामने रखा है, तो अयन ने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अयन नाम के गोप ने वो स्वीकार कर लिया है। तब जो है उसका घर पूरा विरोध में हो गया। अयन तू पागल हो गया है, राधे हमारी आराध्य है, इष्ट है, तू क्या कर रहा है, तू तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। लेकिन वो अयन कहने लगा, इष्ट होगी तुम्हारी होगी, मेरी इष्ट तो माँ काली है। अरे वो भी तो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, वो भगवान नहीं है, बलशाली है, पैसे वाले घर में, बड़े घर में पैदा हुआ है, तो उसका मतलब थोड़ी भगवान हो गया वो भगवान नहीं है। मेरी भगवान तो ये है, माँ काली है, मेरी इष्ट है ये। तो उसकी माँ और बहन केसी घाट पे प्रतिदिन स्नान करने के लिए आया करती थी, जटला कुजटला। जब स्नान करके केसी घाट से दोनों चली तो बेटी माँ से कहने लगी, माँ भाई को समझाओ, ये बहुत बड़ा पाप करने जा रहा है, श्री राधे तो हमारी आराध्य है, जब इष्ट के लिए ही ये ऐसा करेगा तो ये जाएगा कहाँ, कौन से लोग को जाएगा, इसे कौन बचाने वाला है।
तो माँ कहने लगी बेटी बहुत समझाया है लेकिन अयन मानता ही नहीं है। तो आगे बढ़ी, अयन मिल गया तो अयन को वो दोनों समझाने लगी कि भाई राधे हमारी आराध्य है, इष्ट है, तू विवाह प्रस्ताव स्वीकार मत कर। तो अयन कहने लगा कि तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि राधे ही मेरी इष्ट है, राधे ही मेरी आराध्य है? अगर तुम्हारे पास कोई प्रमाण है तो मैं विवाह नहीं करूँगा। लेकिन उनके पास प्रमाण कहाँ था? दोनों चुप हो गई। अब वो तीनों आगे बढ़े, आगे राधा मैया मिल गई। राधा मैया कहने लगी, ओ अयन, इनसे क्या प्रमाण मांग रहा है तू? प्रमाण ये तुझे कहाँ से देंगी? प्रमाण तू मुझसे मांग, मैं तुझे प्रमाण दूंगी कि मैं तेरी इष्ट हूँ, तेरी आराध्य हूँ। तो अयन कहने लगा कि आप प्रमाण दे दीजिए, मैं विवाह नहीं करूँगा। अगर तुम ही मेरी इष्ट हो तो आप मुझे प्रमाण दो। तो राधा मैया ने नेत्र बंद किए और भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और अयन से बोले, अयन देख मेरी तरफ मैं कौन हूँ। जो बनमाला थी वो मुंडमाला में बदल गई, मुरली थी वो खड़ग में बदल गई और भगवान चतुर्भुज रूप में काली रूप में खड़े हो गए। बोलो कृष्ण काली मात की जय। एक बार आप दर्शन करिए। जब अयन ने हाथ जोड़ के पैरों में पड़ गया है कि माँ, फिर भी उसने माँ ही कहा है, अयन ने फिर भी माँ ही कहा है कि माँ मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मुझे तो जन्मों जन्मों जो है कोई गति नहीं होगी, दुर्गति होगी, भाई मुझे बचाओ। तब भगवान श्री कृष्ण काली रूप में कहने लगे, अयन मेरा काम है अपने भक्तों को उबारना, तू पाप किया नहीं, पाप करने जा रहा था, इसलिए मुझे आकर के तुझे बचाना पड़ा, रोकना पड़ा। और तुझे अब कोई पाप नहीं लगेगा, तू राधे के नाम जाप कर। जब जो है अयन ने राधे के नाम जाप किए हैं और राधा मैया को बार बार प्रणाम किए, चरणों में लौटा है, जी भगवान श्री कृष्ण ने इस कारण से जो है काली रूप धारण किया। बोलो कृष्ण काली मात की जय। ये जो लीला प्रभु जी ने हमको बताई है उसको सुनने में हमें ऐसा अनुभव भय हो कि साक्षात लीला हमारे सामने हो। एक बार पुनः आप दर्शन कीजिए कि कैसे, क्या नाम था गोप का? अयन। अयन। अयन नाम के गोप को भगवान श्री कृष्ण ने काली के रूप में दर्शन दिए हैं। श्री धाम वृंदावन में एक मंदिर है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। तो अयन का यहाँ कोई चित्रपट वगैरह है प्रभु जी? नहीं, अयन का कुछ नहीं, केवल राधा मैया का और माँ काली का और भगवान श्री कृष्ण का ही है। श्री कृष्ण का। हाँ। तो जरा पास से आप दर्शन कराइए। और सभी भक्त लोग जब नवरात्रे चल रहे हैं तो उस समय में आप देख सकते हैं, और हमारे पुजारी जी से कहेंगे कि और विग्रह जो हैं वो किस तरह का दर्शन है यहाँ पर ये बताएंगे। प्रभु जी ये मुख्य रूप से तो हम जो दर्शन कर पा रहे हैं स्वयं कृष्ण काली माई हैं, ठीक, ये राधा मैया हैं, ये लड्डू गोपाल जी हैं, ये गोवर्धन महाराज हैं सामने सिंहासन पे, अच्छा, और ये काली माई हैं और राधा कृष्ण हैं, यही विग्रह हैं। तो मुख्य रूप से जो दर्शन है वो दर्शन आप देख सकते हैं कृष्ण के रूप में। यहाँ काली माँ के दर्शन हैं और कृष्ण काली के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है और वृंदावन के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो जैसा कि हम इस समय मंदिर प्रांगण में बैठे हैं कृष्ण काली के मंदिर में, इस मंदिर तक आने के लिए आपको कृष्ण काली का मंदिर तो नाम याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा केसी घाट से जस्ट पहले लगभग 100-150 मीटर पहले या 200 मीटर पहले परिक्रमा मार्ग में ही ये पास में पड़ता है। आप किसी से पूछ सकते हैं। और नवरात्र चल रहे हैं, अगर नवरात्र में आप वृंदावन की ओर आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं तो आप बिना इनके दर्शन के आप वृंदावन आपका अधूरा है, क्योंकि ये दिव्य दर्शन है। और इन दिव्य दर्शनों के साथ साथ पुजारी जी हमारे साथ में हैं। प्रभु जी किस तरह की सेवा यहाँ पर होती है? यहाँ पर सेवा सुबह जो है माँ को स्नान कराए जाते हैं, अच्छा, वस्त्र बल दे जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है, अच्छा अच्छा। ये सेवा है प्रतिदिन तो की। जैसे हमारे जितने भी दर्शक हैं जो आप देख रहे हो, अगर उनका भाव हो इनके प्रति कुछ भी सेवा अपने वहाँ से करने का, तो वो किस रूप में कैसे कैसे कर सकता है? जो उसके हृदय में जो भाव हो वो सेवा कर सकता है यहाँ पे। हाँ। तो भोग वगैरह आप? भोग वगैरह ये है कि जिसकी जो इच्छा हो वो भोग लगा सकता है। तो और भोग आप ही बनाते हैं? प्रभु जी? हाँ, हमारे यहाँ भोग हम बनाते हैं। रोटी जैसे रोटी बननी है तो रोटी का जो जैसा बनाएंगे वो वैसा ही भोग लगेगा। हाँ, ब्रजवासी के जो भाव से जो हमारी रसोई में होगा वो हमारे ठाकुर जी। हाँ, वही हमारे ठाकुर जी के तो लिए। उसमें आप अपना जो सेवा है वो कर सकते हैं इस मंत्र के लिए। तो एक बार पुनः हम इनका धन्यवाद करना चाहेंगे जो उन्होंने आपने इतने सुंदर दर्शन हमको बताए।
और एक बार पुनः आप दर्शन कीजिए कृष्ण काली इस दिव्य प्रतिमा की, जो कि श्री धाम वृंदावन में विद्यमान है। आइए लेके चलते हैं आपको मंदिर प्रांगण के छत से उस तरह किस तरह का नज़ारा है, किस तरह का दर्शन है इस वृंदावन का। आइए इस मंदिर का दर्शन कराते। तो हम आपको वृंदावन की कुंज गलियों के साथ साथ ये दिव्य जो मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं, उनका दर्शन भी हम आपको कराना चाहते हैं। और ये आप जो दर्शन कर रहे हैं मंदिर प्रांगण की छत से दर्शन कर रहे हैं। छोटा सा यहाँ पर मंदिर प्रांगण का छत है और ये देख सकते हैं पूरा आर्किटेक्ट, जैसे मैं बता रहा ना, प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये देखिए ये मंदिर प्रांगण की छत है और चारों तरफ देख सकते हैं ये ब्रजवासियों के घर भी बने हुए हैं, कुछ मंदिर भी हैं। और सामने ये जुगल किशोर की मंदिर की चोटी आप देख पा रहे होंगे, ये जुगल किशोर मंदिर है। गोपीनाथ मंदिर भी पास में ही है। तो इस तरह का मंदिर पे दर्शन है। तो आज का हमारा ये आनंद, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम वृंदावन से, कृष्ण काली मंदिर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।